हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी द बेसिक में। मैं मीनू शर्मा। तो हम कर रहे हैं क्लास 7 सिविक्स हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। कि हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे कैसे काम करती है, एमएलएस होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स होती है, वो असेंबली में कैसे डिस्कशन करते हैं। तो ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब बारी है क्वेश्चन आंसर्स करने की। तो हम जो एनसीईआरटी में गिवन है वो क्वेश्चन आंसर तो करेंगे ही, साथ में जो बार बार क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, वन वर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो गया, या 2 नंबर में हो गया, या 5 नंबर में हो गया, तो आज उनको भी कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे एमएलए कौन होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, ओपोजिशन क्या होता है। तो हमने देखा, पहली बात है एमएलए। एमएलए कौन है? सो एमएलए एक रिप्रेजेंटेटिव है elected by the voter from a particular constituency to the legislature of the state government। हमने 7th क्लास के एग्जाम्पल से पढ़ा था कि 7th क्लास एक मान लेते हैं कि 7th क्लास है, और 7th क्लास को हम एज अ स्टेट मानते हैं। ठीक है, अब 7th क्लास में बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, या एडमिशन है या हो गए हैं। अब हमने क्या किया, 7th क्लास को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 7th ए, 7th बी, ठीक है, हमने ऐसे इसको डिवाइड कर दिया। भाई बहुत सारे बच्चे हैं अच्छे से पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब जो ये हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये है कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब एक स्टेट को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, अब क्या होता है, इन सब में से हम एक मॉनिटर या हेड बॉय को चुन लेते हैं। ठीक है, और ये हेड बॉय इन जैसे 7th ए में का जो हेड बॉय है वो 7th ए की सारी प्रॉब्लम है या कुछ भी है उनके बारे में बताएगा। ठीक है, 7th बी में ऐसे ही। तो इनका जो हेड बॉय है, सबका हेड बॉय है, 7th ए का, 7th बी का, 7th सी का, तो इनको हम कहते हैं एमएलए। एक स्टेट में बहुत सारे एमएलए हो सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी के हो सकता है, या बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, कोई आप का, कोई अदर उसका। तो एमएलए बहुत, एक स्टेट में बहुत सारे एमएलए हो सकते हैं और वो अलग अलग पार्टी से रिलेट कर सकते हैं। तो ये है एमएलए की बेसिक डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आई होगी। सो एमएलए, अ पर्सन who is the representative elected by the voters from a particular constituency to the legislature of the state government। अगर आपको एक बार इन सारे वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ गया, तो आप इनको, जो आपकी वोकैब में जब समझ में आ जाएगा, तो आप इनको आराम से एक सेंटेंस में कवर कर सकते हैं कि ये क्या होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कहाँ से चुने जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने जाते हैं, और ये कहाँ काम करते हैं, लेजिस्लेचर में काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि जर्नलिस्ट गैदर होते हैं, मतलब मीडिया आती है, वो कोई मंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, किसी से भी बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं किसी पब्लिक इशू पे, तो फिर बाद में वो जो मंत्री है उसका जवाब देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अ गैदरिंग ऑफ जर्नलिस्ट फ्रॉम द मीडिया हु आर इन्वाइटेड टू हियर अबाउट एंड आस्क क्वेश्चंस ऑन अ पर्टिकुलर इशू एंड आर देन एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट ऑन दिस इज द लार्जर पब्लिक। ऑपोजिशन क्या होती है? अब हमने देखा, एक होती है रूलिंग पार्टी, एक है रूलिंग पार्टी। अब जो जीती है वो रूलिंग पार्टी है। अब जो उसके साइड में है, जो उससे क्वेश्चन करेंगी, उसे पूछेगी आपने काम किया, क्यों नहीं किया, इस वाले मुद्दे पे आपने क्या देखा, तो वो दूसरा क्या हो जाएगा, विपक्ष, जिसको हम ऑपोजिशन बोल रहे हैं, हिंदी में इसको विपक्ष बोलते हैं। जैसे अभी बीजेपी रूलिंग पार्टी है, ठीक है, अभी बीजेपी रूलिंग पार्टी है, तो ऑपोजिशन में जो कांग्रेस हो गया, आपके नेता हो गए, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, ऑपोजिशन। ठीक है, तो यही है ऑपोजिशन की, कि रूलिंग पार्टी है और रूलिंग पार्टी के जिसे क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए एक ऑपोजिशन है। सो दिस रेफर टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु आर नॉट मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी के मेंबर नहीं होते, हु प्ले द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट डिसीजन एक्शन एज वेल एज रेज ड्यू इश्यूज फॉर कंसिडरेशन इन द असेंबली। मतलब बेसिकली क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, या कहीं एक ऐसा इशू है जहां पे जो रूलिंग पार्टी उसका ध्यान नहीं जा रहा है, ये वहां उनका ध्यान ले जाते हैं कि आपने इसमें क्या किया, ये क्वेश्चनिंग करते हैं।
रूलिंग पार्टी अभी पता है जैसे बीजेपी है भाई, वहाँ के जो मेंबर्स हैं एमएलएज हैं वो ज्यादा जीते, इसलिए वो बीजेपी पार्टी है जो रूलिंग पार्टी में बन गई है। अब कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने बताया कि एक स्टेट है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। और एक जो स्टेट है उसमें बहुत सारे एमएलएज हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से वो बिलोंग कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है कि ये एक प्लेस है जहाँ पे सारे एमएलएज, रूलिंग पार्टी के जो नेता होते हैं, अपोजिशन होते हैं, वो मिलते हैं, डिस्कस करते हैं बहुत सारी बातों पे और फिर भाई इशू को रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। हु इज एन एमएलए? आई होप आपको एमएलए का तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि एमएलए वो इंसान है जिसको कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनते हैं और वो जितने भी वहां पे रहने वाले लोग हैं उनकी वॉइस बनता है। सो वोटर्स इन ईच स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट एमएलए कि हम एक एमएलए को चुनते हैं और वो हमारी वॉइस बनता है लॉ मेकिंग बॉडी में, कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो हमारे इश्यूज हैं उनको डिस्कस करेगा कि अच्छा यहाँ वाले एरिया में ये चीज नहीं है, इस चीज की सहूलियत वहां होनी चाहिए, चाहे वो पानी है, चाहे वो लाइट है, चाहे वो कुछ भी है। ठीक है। हु बिकम्स द चीफ मिनिस्टर? अब चीफ मिनिस्टर कौन बनता है? मेजोरिटी में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं लीडर पार्टी को, वो क्या बनता है भाई, वो चीफ मिनिस्टर बनता है। उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको गवर्नर अपॉइंट करता है। बेसिक बात आप बिल्कुल ध्यान रखें कि इन इंडिया द लीडर ऑफ द पार्टी दैट विंस अ मेजोरिटी ऑफ सीट, कि जिसको सबसे ज्यादा सीट मिलती है वो क्या बनता है, वो बनता है भाई चीफ मिनिस्टर। और जो गवर्नर है उसको गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को। बट इट्स लार्जली अ सिंबॉलिक एक्ट। चीफ मिनिस्टर चॉइस, अब चीफ मिनिस्टर की भी चॉइस होती है कि उसने देखा कि मेरा ये मंत्री है और इसको भाई इस चीज का पता है, इसका जो पोर्टफोलियो मैच होता है तो उसको फाइनेंस दे देगा, किसी को एजुकेशन दे देगा। जैसे आपने देखा केजरीवाल है, केजरीवाल ने क्या किया, जिसको उसको लगा कि फाइनेंस का ये मिनिस्टर होना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर उसको बना दिया, एजुकेशन मिनिस्टर किसी को बना दिया, कि उसने देखा कि जो ये इंसान है, ये पर्टिकुलर इंसान है, ये इस वाले जो डिपार्टमेंट है इसको स्पेसिफिकली उसको हैंडल कर लेगा। सो द चीफ मिनिस्टर्स पिक अदर मेंबर्स ऑफ देयर पार्टी who they believe are qualified to handle specific ministerial portfolios like finance, education, etc. Governor's approval. So the governor approve the list of minister recommended by the chief minister. अब chief minister एक लिस्ट बना के भेजते हैं कि मैंने ये वाला फाइनेंस वाला इस मंत्री को दिया है, एजुकेशन मैंने इस एमएलए को दिया है, इस मिनिस्टर को दिया है। अब गवर्नर क्या करता है, उस चीज को अप्रूव करता है कि हाँ ठीक है भाई, ये आपकी लिस्ट में को समझ में आ रही है कि हाँ इस डिपार्टमेंट को इस मंत्री को हम दे देते हैं। तो आपको समझ में आया कि चीफ मिनिस्टर वो जिसको मेजोरिटी सीट मिली है। ठीक है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। गवर्नर को कौन करता है? गवर्नर को प्रेसिडेंट करते हैं पीएम की सलाह पे। ठीक है। अब ये चीफ मिनिस्टर की चॉइस होती है कि वो अपने डिपार्टमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का हो गया, हेल्थ का हो गया, फाइनेंस का हो गया, या रोड को बनाने का हो गया, जो भी हो गया, वो अपने चॉइस से मिनिस्टर्स को पिक कर लेगा कि ठीक है ये वाला मिनिस्टर यहाँ ये काम को करेगा, ये वाला मिनिस्टर एजुकेशन देखेगा, ये वाला मिनिस्टर हमारा फाइनेंस देखेगा। अब गवर्नर के पास वो पहले लिस्ट भेजता है कि देखो मैंने इस मंत्री को, अब आप भी कहते हैं ना अगर हमें किसी को चूज करना है तो हम किसी एक टैलेंटेड इंसान को भेजेंगे, भाई आप देखो क्या मैंने लिस्ट सही बनाई है, क्या ये इंसान इस चीज को करने के लायक है, तो गवर्नर इसको अप्रूव कर देगा कि हाँ ठीक है भाई आप ये चीज हैंडल करो। What is need of legislative assembly? अब ये legislative assembly इसकी जरूरत ही क्या है? अच्छा ये बताओ, घर में है कोई इशू आ गया या कोई फंक्शन आ गया, उससे पहले भी तो हम बहुत सारे डिस्कशन करते हैं, तो कोई ऐसी जगह भी तो होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ा ना कि मैं किसी के घर जाके इस चीज को करूंगी भाई, इशू को रिजोल्व करूंगी, नहीं। एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप किसी की जगह नहीं है, वो सबकी शामला जगह है और आप वहां जाके उस इशू को डिस्कस कर रहे हैं। इशू हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी चीज का सॉल्यूशन हो गया, किसी को रिजोल्व करना हो गया, तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी एक ऐसी जगह का काम करती है जहां पे लॉ बनते हैं स्टेट के लिए। ठीक है। एमएलएज हैं वो इलेक्ट होके आते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को। होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, की गवर्नमेंट में क्या, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या काम किया उसको होल्ड करते हैं, उसको देखते हैं, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। ठीक है। तो इसकी जरूरत इसीलिए ही है कि हमें लॉ बनाए जाते हैं स्टेट के लिए। रिप्रेजेंट द पीपल थ्रू इलेक्टेड एमएलएज,
होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, डिबेट्स एंड डिस्कस लॉ बिफोर पासिंग देम, कि एक ऐसी जगह जहां पे ये एमएलए, रूलिंग पार्टी का अपोजिशन मिलके आके डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया स्टेट गवर्नमेंट में उसको होल्ड रखते हैं, और जो एमएलए हैं वो जो जिस स्टेट का एमएलए है वो अपनी स्टेट के इशू को, प्रॉब्लम को वहां पे रिप्रेजेंट करता है। देखो मेरे एरिया में पानी की समस्या हो रही है, इसको रिजोल्व किया जाए, ठीक है। What are the various work which the government perform? अब गवर्नमेंट बना दी, क्या क्या काम करती है गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट भाई बहुत सारे काम करती है वेलबींग के लिए, सिटीजन्स के लिए, जैसे वाटर का, सैनिटेशन का, रोड का, मिलिट्री पॉलिसी भी देखती है, पुलिस को भी देखती है, कोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, और जितने भी हमारे इकोनॉमी को मैनेज करेंगे उसका रेगुलेशन हो गया, रोड बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, कोई एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम होगा, और कुछ और भी चीजें हैं जो भाई अगर हम दूसरे देश के साथ कोई डील कर रहे हैं उसको भी देखेंगे। तो गवर्नमेंट का भाई बहुत लंबा चौड़ा काम होता है, आप उसको एक पेपर पे नहीं लिख सकते। तो गवर्नमेंट, जो हम पानी पीते हैं, जो पानी आ रहा है हमारे घर में, जो साफ सफाई हो रही है, जो रोड बन रहे हैं, हमारे जो मिलिट्री है, जो पुलिस है, जो कोर्ट है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ये सारे काम कौन देखती है? गवर्नमेंट देखती है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना काम है, और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका अपना काम है, और पंचायतें अपने लेवल पे देखती है, ठीक है। Use the term constituency and represent to explain who an MLA is and how is the person elected. अब वही है कि आप कंस्टिट्यूएंसी का और रिप्रेजेंट वर्ड का यूज करके बताओ कि एमएलए कौन है और कैसे ये पर्सन चुना जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि बार बार आ रहे कि एमएलए कौन है, कैसे चुना जाता है, क्या काम होता है उसका। सो एन एमएलए की फुल फॉर्म ही है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर है उसको हम एमएलए बोल रहे हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में विधायक बोलते हैं कि हमारे चाचा विधायक हैं, तो ये एमएलए ही है। सो एमएलए इज द पर्सन affiliated to the political party or independent who represent a constituency। अब constituency क्या है? एरिया है ना, कि स्टेट है, स्टेट में एक एरिया है, उस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो एमएलए है ये इस एरिया से है, ये एमएलए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, और ये क्या कर रहा है? वहां के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। The person is elected in the following manner. A specific area is called a constituency. All the adults above 18 years or are the voters, and they vote for the candidate of their choice. The person who gets the maximum number of votes is declared elected. The elected representative is called an MLA. देखो मेरे एरिया में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, सब अपना पर्चा भरते हैं, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, कोई बीजेपी का, कोई आप का, ठीक है, ये सब खड़े हुए थे, आप, कांग्रेस और अदर, ठीक है, ये खड़े हुए थे। अब हमने यहाँ से सारे कैंडिडेट खड़े हैं, अभी कैंडिडेट है, कोई एमएलए नहीं है, ये सब कैंडिडेट अभी खड़े हुए हैं। अब मेरी जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर है, तो मैं इनको वोट दूंगी, और मेरा एक ही वोट है तो मैं किसी एक को वोट दूंगी। तो मेरा वोट जिसको जाएगा, जैसे अब उस एरिया में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने लोग, तो उन्होंने बीजेपी को ज्यादा वोट दिया, तो बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो एज अ एमएलए इलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी एमएलए, रिप्रेजेंट और कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है। हाउ डिड सम एमएलएज बिकम मिनिस्टर? अब ये कुछ एमएलए मिनिस्टर कैसे बन जाते हैं, एक्सप्लेन करें। सो द पार्टी विच इज इलेक्टेड इन द मेजॉरिटी फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म द गवर्नमेंट, कि जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उस पार्टी का जो एमएलए है वो मिनिस्टर बन जाता है। सो एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल द रूलिंग पार्टी इलेक्ट इट्स लीडर हु इज कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर। अब देखो बीजेपी के एमएलए जीत गए, बीजेपी जीती, उसके एमएलए, अब उनके एमएलए ने आपस में देखा कि अच्छा इसमें ये सारे गुण हैं या ये इंसान इस लीडरशिप के लिए ठीक है, तो उन्होंने अब में से एक चुन लिया चीफ मिनिस्टर, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर इज कॉन्स्टिट्यूशन विद द गवर्नर constitutes a cabinet which include member of his party as minister। अब ये जो चीफ मिनिस्टर बनता है ये अपने कैबिनेट में अपने हिसाब से मंत्री को चुनता है। एंड द एमएलए who became ministers are allotted with a portfolio। Here the MLAs turned ministers became accountable for the entire state for the particular portfolio। मतलब जो जिस चीज से उसका पोर्टफोलियो मैच करता है कि अच्छा इसको फाइनेंस की ज्यादा समझ है, फाइनेंस का मिनिस्टर बन गया, एजुकेशन में इन्होंने काम किया है बहुत टाइम तक, तो एजुकेशन मिनिस्टर बन गया। तो ऐसे ये एमएलए हैं, इन मंत्रियों को ये सारे डिपार्टमेंट्स को भाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
ठीक है। तो आपने देखा एमएलए मिनिस्टर तब बनते हैं जब मेजोरिटी में बहुत सारे जो लोग हैं, जो मेजोरिटी में जिसको वोट मिलता है असेंबली में, वो क्या बन जाता है, रूलिंग पार्टी बन जाती है। और रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं वो अपने में से जो एक सबसे बढ़िया नेता होता है उसको चीफ मिनिस्टर चुन लेते हैं। Why should decisions are taken by the chief minister and other ministers be debated in legislative assembly? अब छोटा सा तो ये बात है कि भाई जो डिसीजन लिए जाते हैं चीफ मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर्स के लिए, तो उनको क्यों डिस्कस करना चाहिए। हो सकता है कि भाई क्या पता उसकी नजर में जो चीज ठीक थी, उस मिनिस्टर की नजर में जो चीज ठीक थी वो स्टेट के लिए ठीक ना हो, है ना, उस जगह के लिए ठीक ना हो, तो ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सो द डिसीजन टेकन बाय चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स शुड बी डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, क्योंकि ये एक जो डिसीजन है ये उसके लिए नहीं है, उस चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं है या उस मिनिस्टर के लिए नहीं है, सबकी बेनिफिशियल के लिए। सो द डिसीजन इज नॉट नेसेसरी टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स आर बेनिफिशियल टू वन एंड ऑल द एमएलए शुड नो अबाउट देम, कि सभी एमएलए को पता होना चाहिए कि ये डिसीजन लिया गया है। इंपॉर्टेंट सजेशन में बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनल डिसीजन। हो सकता है कि अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है, मैं एज अ मिनिस्टर हूं, मैंने कोई डिसीजन लिया है, अब कोई और जब एमएलए को पता चलेगा तो वो एक और इशू को उठाएगा कि देखो इस वजह से ये इशू भी हो सकता है, तो ऐसे क्या होता है और सारे इश्यूज पे डिस्कशन आराम से हो जाती है। इंपॉर्टेंट सजेशन में बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनल डिसीजन। एडवर्सली अफेक्टेड पॉइंट आर डिलीटेड आफ्टर द डिबेट, कि जो भी अजीब से या जिनका कोई काम नहीं था उनको सबको हटा दिया। द डिसीजन सो टेकन आर द डिसीजन ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड हैंस द पीपल। ठीक है, जो डिसीजन है ये सभी के लिए है, सभी मेंबर्स के लिए, किसी एक के लिए नहीं होता। What was the problem in पातालपुरम? अब आपने पातालपुरम की स्टोरी पढ़ी, उसमें क्या क्या था। तो पब्लिक मीटिंग, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेस कॉन्फ्रेंस और चीफ मिनिस्टर। सो पब्लिक मीटिंग में क्या हुआ, कंडेम्ड द गवर्नमेंट एंड शोड प्रोटेस्ट, पुट देयर डिमांड्स टू गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हुआ, डिस्कस हुआ उस इशू का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ मिनिस्टर ने बोला कि भाई एक प्लान बनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने बोला कि चीफ मिनिस्टर वहां विजिट करने गए, अनाउंस किया कंपेंसेशन के लिए, ठीक है, फैमिली जो अफेक्ट हुई है। ऑल्सो क्लैरिफाइड द फ्यूचर एक्शन टू सोल्व द प्रॉब्लम, और आगे उसकी जो प्रॉब्लम आगे ना बढ़े उसके लिए एक्शंस लेने स्टार्ट किए। What is the difference between the work that MLA do in the assembly and the work done by the government department? देखो MLA ने तो असेंबली में जाके उस इशू को रेज किया है कि देखो ये चीज हो रही है। अब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उस काम को करेगा वो तो पूरा प्रोजेक्शन के साथ करेगा कि अच्छा कमेटी बननी चाहिए या क्या इसमें कितना खर्चा आएगा या कैसे कैसे मैं इस काम को करूंगा, तो ये काम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है। एमएलए खाली उस चीज को रेज कर रहे हैं। सो डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट एमएलए डू इन द असेंबली एंड द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज दैट एवरी डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय अ मिनिस्टर हु इज आल्सो एन एमएलए, कि जो हर एक डिपार्टमेंट है उसका एक हेड होता है मिनिस्टर, वो भी एक एमएलए ही होता है। ठीक है, ये एमएलए है। The minister approve any work done or proposed by the department and the department is responsible for the projection and completion of the work, whereas MLA और minister coordinate between the assembly and the department। जो MLA होते हैं वो तो भाई उस डिपार्टमेंट का और असेंबली के बीच में एज अ कोऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, काम तो डिपार्टमेंट को करना है, MLA उस इशू को रेज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।